नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश सर उठा रही है। एक बार फिर आतंकी घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। कश्मीर में 6 घंटे के दौरान 2 एनकाउंटर हुए। हमारे आज के 7 सवाल इसी से जुड़े हुए हैं। तो आज का पहला सवाल है, कश्मीर में 6 घंटे में हुए 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कितनी सफलता मिली है? आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ बांदीपोरा के केचुन फॉरेस्ट एरिया में हुई है, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। दरअसल सुरक्षा बलों को फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई। हाल ही में घुसपैठ कर चुके कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिनके खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों का ये महातलाशी अभियान जारी है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां चिंतित है। यही कारण है कि सुरक्षा बलों और सेना ने पूरे कश्मीर में अलग अलग जगहों पर अपने तलाशी अभियानों में तेजी लाई है, खासतौर पर नियंत्रण रेखा के इलाकों में। माना जा रहा है कि सर्दियों और बर्फबारी से पहले अधिक से अधिक आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं, जिसको विफल बनाने के लिए सेना ने इस तरह के ऑपरेशन सीमावर्ती इलाकों में शुरू किए हैं। मंगलवार को ही बांदीपोरा के केचुन फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भी मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों को बांदीपोरा के चूंटपाथरी फॉरेस्ट में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया। सर्चिंग के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आतंकी मारा गया। इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरी कश्मीर बांडीपोरा जिला के केचन इलाके में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि पासी जंगल में यहां पे कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं और उसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो इनकाउंटर में तब्दील हुआ है। आखिरी इत्तला मिलने तक वहीं 29 अक्टूबर को सेना के काफिले पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अखनूर में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया था। बांदीपुरा से अशरफ आली के साथ सज्जाद सोफी, गुड न्यूज टुडे। वक्त बदल रहा है, कश्मीर के हालात भी बदल रहे हैं और आतंकियों से निपटने के लिए सेना का तरीका भी बदल रहा है। ऐसे में आतंकियों ने भी अब दहशत फैलाने के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। संडे बाजार में ग्रेनेड हमले के गुनहगारों का हिसाब कब? हाल ही में श्रीनगर के संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया था। कई लोग जख्मी हो गए और आतंकी फरार हो गए। सुरक्षा बलों को फरार आतंकियों की जानकारी मिली, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मंगलवार देर रात कुपवाड़ा जिले के लोलाब वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति से खिलवाड़ करने की कोशिशें एक बार फिर तेज हो चुकी है। एक बार फिर आतंक के आका घाटी में सिर उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर कश्मीर की फिजा में दहशत घोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तमाम कोशिशें भारतीय सुरक्षा बलों के रहते कामयाब नहीं हो सकती। आतंकियों ने इस बार दहशत फैलाने का नया प्लान तैयार किया है। वो सरहद के करीब इलाकों में घने जंगलों में छिपे बैठे हैं, लेकिन आतंकी किसी भी जगह छिप जाएं, भारतीय सुरक्षा बल इन आतंकियों के खात्मे के लिए तैयार है। मंगलवार देर रात कुपवाड़ा जिले के लोलाब वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद वहां सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। उत्तरी कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की 2 जगह पर मुठभेड़ें चल रही है। पहली मुठभेड़ मंगलवार दोपहर को बांडीपोरा जिले के जंगली इलाके में शुरू हुई, जहां पर सेना और सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली। उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान शुरू हुआ, जिसमें गोलीबारी हुई, जिसके दौरान एक आतंकी मारा गया है, जबकि एक और अन्य के छुपे होने की अभी भी वहां पर आशंका जताई जा रही है। देर शाम मंगलवार को कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में भी दूसरी मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई, जो अभी भी जारी है।
दरअसल पिछले कुछ महीनों से आतंकियों का गुट घाटी में ज्यादा एक्टिव हो गया है। 3 नवंबर को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ था। ये हमला मुख्य श्रीनगर में TRC ऑफिस के पास संडे बाजार में हुआ था और इस ब्लास्ट की चपेट में संडे बाजार की भीड़ आई थी, जिसमें दुकानदारों और खरीदारों समेत 12 लोग जख्मी हो गए थे। इससे पहले 2 नवंबर को ही खानयार में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। श्रीनगर में ब्लास्ट तब किया गया जब भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि बाजार को निशाना बनाने की वजह टारगेट किलिंग है। जानकारों की मानी जाए तो पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश रच रहा है, जिसमें आम लोगों और टूरिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। वो एक नई टैक्टिक्स के साथ लड़ रहे हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं, फायर एंड रन, कि वो हमला करते हैं और उसके बाद जंगलों में छुप जाते हैं। उनको पता है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबला करें, क्योंकि उनकी कैजुअलिटी हो जाएगी। इसलिए ये जो नई टैक्टिक्स है वो एक हाइब्रिड वारफेयर का रूप है कि टारगेट किलिंग करते हैं, इनोसेंट सिविलियन को मारते हैं, उन लोगों को मारते हैं जो कि यहाँ पर आके एक प्रकार डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और नई टेक्निक के साथ कर रहे हैं कि हिट एंड रन, गुरिल्ला वारफेयर, फायर करो और फिर जंगलों में छुप जाओ। जम्मू कश्मीर में नई सरकार की शपथ लेने के बाद से अचानक आतंकी गतिविधियों में तेजी दिखाई दी गई है। पिछले 1 महीने में आतंकवाद की 6 बड़ी वारदात सामने आ चुकी है, जिसमें श्रीनगर में हुआ आतंकी हमला भी शामिल है। 3 नवंबर से पहले आतंकी हमले की बात की जाए तो 28 अक्टूबर को अखनूर में LOC के पास आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। इसके बाद वो जंगल की ओर भाग गए थे। 5 घंटे तक चले एनकाउंटर में सेना का कोई भी जवान घायल नहीं हुआ, लेकिन 3 आतंकी ढेर हो गए थे। वहीं 24 अक्टूबर को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकवादियों ने मजदूरों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। हमले में मजदूर घायल हो गए थे। वहीं 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में कश्मीर के डॉक्टर, MP के इंजीनियर और पंजाब बिहार के 5 मजदूरों की जान चली गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ले ली थी। इसके अलावा 16 अक्टूबर को शोपिया में आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब इन घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों का हिसाब किताब करने में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई है। घाटी में आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घाटी में आतंकी लगातार दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनको नाकामी ही मिल रही है। अब दहशत फैलाने का नया प्लान भी तैयार कर लिया गया है। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पिछले 5 दिनों में चौथा एनकाउंटर, सर्दियों से पहले सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाने की कोशिश। दरअसल सर्दियों में बर्फ गिरती है, सरहद की चौकियों पर बदलाव होता है और इस बीच आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं, जिससे घाटी को दहलाया जा सके। क्या कहते हैं इस पर रक्षा विशेषज्ञ, सुनाते हैं आपको। ये सच्चाई है कि जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट ज्यादा होती है, क्योंकि जब बर्फ पड़ जाती है तो फिर पासेज बंद हो जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो इसलिए अब पाकिस्तान के कम से कम 150 से 200 आतंकवादी लॉन्च पैड पे बैठे हैं और पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर की जो उनकी गेम थी और होगी, क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल लोकसभा इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन हो गई, अभी नई गवर्नमेंट आई है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश है पाकिस्तान की डीप स्टेट की, किसी तरीके डिस्टेबलाइज किया जाए इस नई गवर्नमेंट को, और इसीलिए ये आतंकवादी घटनाएं जो हैं चंद एक समय में बढ़ी। कश्मीर में 370 हटने के बाद पहले लोकसभा चुनाव हुए और फिर हाल ही में विधानसभा चुनाव शांति से संपन्न हो गए। इसी के साथ आतंकियों में बेचैनी बढ़ गई और नई सरकार के गठन के बाद हालात बिगाड़ने की कोशिशें तेज हो गई। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। नई सरकार बनने के बाद लगातार हो रहे हमले घाटी का माहौल बिगाड़ने की साजिश है। दरअसल कश्मीर में काफी अरसे के बाद चुनाव हुए और वो भी पूरी शांति से। आतंकियों के लिए ये किसी तमाचे से कम नहीं है। ऐसे में आतंकी एक बार फिर से एक्टिव होने लगे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी तरह घाटी का माहौल बिगाड़ा जा सके। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान चाहता है
कि जो अमन शांति आ गई है कश्मीर घाटी में, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 के एब्रोगेट होने पर अमन शांति का माहौल है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, लोकसभा के इलेक्शन बहुत सक्सेसफुल है, 60-65% वोटिंग हुई, इसी प्रकार से असेंबली इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो अभी पाकिस्तान है उसको लगता है कि भारत है वो जो कश्मीर इशू अभी नहीं रहा और भारत बहुत आगे तरक्की कर रहा है, और साथ में पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है। वहां पर पीओजेके में लोग सड़कों पे हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, जहांगीर, ददनियाल, बाग, वो भारत में मिलना चाहते हैं, उनका माइंड भी डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर ना खाने को दाने, ना पीने को पानी, ना बिजली है वहां। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। सेना ने आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की। एक के बाद एक आतंकियों का सफाया होने लगा, आतंकियों की बेचैनी और डर बढ़ने लगा। ऐसे में उन्होंने दहशत फैलाने का तरीका भी बदल दिया है। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए आतंकियों ने बदला पैटर्न, हिट एंड रन रणनीति से हमला। यह तरीका आतंक के पुराने ढंग से एक कदम अलग है। पहले हमलों का पैटर्न अलग हुआ करता था, अब आतंकी आते हैं, हमलों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आतंकी अब गोरिल्ला रणनीति से चुपचाप अटैक करते हैं और वापस घाटी के घने जंगलों में गुम हो जाते हैं, जिससे सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार होने से वो बच जाते हैं। अभी जो आतंकवादी हैं वो करीब 50 से 60 रह गए हैं। उनकी लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की खत्म हो गई है। इनके पास वेपनों और अम्यूनिशन कमी है, इनकी मोराल बड़ा डाउन है। मगर अभी पाकिस्तान वहां से पीओजेके से एक प्रकार फॉरेन टेररिस्ट भेजने की कोशिश कर रहा है, इनको रीएक्टिवेट करने की। तो जो ये आतंकवादी आए हैं ज्यादातर फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अभी मुठभेड़ हुई है, और वो एक नई टैक्टिक्स के साथ लड़ रहे हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं, फायर एंड रन, कि वो हमला करते हैं और उसके बाद जंगलों में छुप जाते हैं। उनको पता है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबला करें, क्योंकि उनकी कैजुअलिटी हो जाएगी। इसलिए ये जो नई टैक्टिक्स है वो एक हाइब्रिड वारफेयर का रूप है कि टारगेट किलिंग करते हैं, इनोसेंट सिविलियन को मारते हैं, उन लोगों को मारते हैं जो कि यहाँ पर आके एक प्रकार डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और नई टेक्निक के साथ कर रहे हैं कि हिट एंड रन, गुरिल्ला वारफेयर, फायर करो और फिर जंगलों में छुप जाओ। लगातार सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उनके सफाई का प्लान बनाया जा रहा है, अलग अलग एनकाउंटर्स में आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आतंक की वारदातें लगातार हो रही हैं। हमारा आज का 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। घाटी में क्यों नहीं थम रही आतंकी वारदातें? क्या कश्मीरी युवा हैं आतंकी आकाओं के टारगेट? बदलते दौर में आतंकियों की जगह हाइब्रिड मिलिटेंट्स ने ले ली है। ये रैंडम कश्मीरी युवा होते हैं जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती। वो ऑनलाइन माध्यम से आतंकी ग्रुप से जुड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, टारगेट तय होता है और फिर तय समय पर वारदात को अंजाम देने के साथ आतंकी गायब हो जाते हैं। क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लिहाजा उन्हें पकड़ना भी आसान नहीं। पाकिस्तान की जो आईएसआई वो चाहती है कि रेडिकलाइजेशन जो बिल्कुल खत्म हो गया था कश्मीर घाटी में, उसको दोबारा स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप जो पैरामीटर मैंने बताए कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम हुआ है, स्कूल खुलते हैं, आईएम, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं, और साउथ कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन होती थी उसमें बहुत कमी आई। मगर अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उनकी गेम और, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा रेडिकलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। वो कितने सक्सेसफुल होंगे तो समय बताएगा, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज अब इनके पीछे जा रही हैं। वो समय दूर नहीं कि इनको एक प्रकार से मार दिया जाएगा। आप ये समझें कि हर एक आतंकवादी की एक शेल्फ लाइफ है। वहां आज की तारीख में कश्मीर घाटी में 4 से 5 महीने से ज्यादा शेल्फ लाइफ नहीं आतंकवादियों की। इतने ही टाइम में उसको सिक्योरिटी फोर्सेज उसका काम तमाम कर देती। तो ये सच्चाई है कि एक प्रकार से रेडिकलाइजेशन की पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई। मगर जिस प्रकार से अभी ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल
को भी टारगेट किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं और एक प्रकार डेवलपमेंट का माहौल है। तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर वो कहीं सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अब जो कश्मीर का यूथ है उसको हथियार नहीं चाहिए, उसको कलम चाहिए, उसको डेवलपमेंट चाहिए, उसको नौकरी चाहिए, और मुझे लगता है आज उसकी तरफ जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग निशान अब इतिहास का हिस्सा हो चुका है। अनुच्छेद 370 कश्मीर से खत्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर मुहर लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की दोबारा बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया गया। हमारा आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। विधानसभा में 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास, केंद्र से टकराव की राजनीति का इरादा। जाहिर है कि घाटी से 370 की बहाली के मुद्दे पर न सिर्फ कश्मीर की सियासत गरमाना तय है, बल्कि केंद्र सरकार से भी जम्मू कश्मीर की नई सरकार का टकराव मुमकिन है। तो क्या ये माना जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी है? क्या एक बार फिर जम्मू कश्मीर में फिर बहाल हो जाएगा अनुच्छेद 370? ये सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे ही दिन तमाम हंगामे और शोर शराबे के दरमियान अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया गया। वो अनुच्छेद 370 जिसके हटने के बाद घाटी में अच्छे दिनों की रौनक एक बार फिर लौटी थी। वो अनुच्छेद 370 जिसके खात्मे के साथ ही कश्मीर से आतंक का सफाया हो रहा था। उसी 370 को एक बार फिर बहाल करने के लिए विधानसभा में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने प्रस्ताव को पास करा। ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम नॉमिनेटेड नहीं है, हम अपॉइंटेड नहीं है जैसे यहाँ 6 सालों में आते रहे। हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें लोगों ने चुना हुआ है। और आज हमने जो किया है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, उनके दिल की बात की है, जिसलिए उन्होंने हमें वोट डाला उसकी बात की है। हमने अपना काम जो हमने वादे किए थे मैनिफेस्टो में इलेक्शन के टाइम, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उमर साहब ने, हमारी पूरी लीडरशिप ने, वो वादा हमने असेंबली के अंदर निभा दिया है। अब उनको देखना है कि इसको क्या करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर अपना स्टेट का हक नहीं छोड़ेगा, जम्मू कश्मीर अपना स्पेशल स्टेटस का हक नहीं छोड़ेगा। अगर आप बिहार के लोगों को कह सकते हैं हम देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं हम देंगे, हिमाचल को दे सकते हैं, तो हम क्या है जनाब, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। हालांकि इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया, इसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा बताया और प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दी। लेकिन तमाम विरोध के बीच डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने ये प्रस्ताव विधानसभा में रखा, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन मिला। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2-2 झंडे लगाए, अलग से झंडा, उस धारा 370 की पैरोकारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने देश के साथ और संविधान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। एक बात साफ है कि धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, जो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता। विधानसभा में धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव का पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम के सदस्यों ने ध्वनिमत के दौरान समर्थन किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि उसने अपने घोषणा पत्र के वादों में से एक को पूरा किया है। अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनके हकूक हैं, उसका इस्तेमाल उनको करने देना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त वो आई थिंक अभी उन्होंने शायद इस चीज को मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 घाटी से हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था।
लेकिन घाटी में जैसे ही धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस धारा को एक अहम चुनावी मुद्दा बनाकर पेश किया और ये ऐलान भी किया कि अगर एनसी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर को दोबारा विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगी, जो इस धारा 370 की बहाली से हासिल होगा। और आज विधानसभा के तीसरे दिन ही भारी हंगामे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव तो पारित करा लिया, लेकिन अब इसके बाद घाटी की सियासत क्या करवट लेगी ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सात बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।